हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे देश के कण कण में भगवान का नाम गूंजता है, इसलिए ही शायद आपको हर गली हर मोहल्ले में एक न एक मंदिर देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो भगवान के साथ साथ वहाँ की दौलत के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों में अंबानी के बैंक बैलेंस से भी ज्यादा पैसा जमा रहता है और इनकी दौलत के सामने एमएनसी कंपनीज की नेटवर्थ भी फीकी नजर आती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे रिचेस्ट टेम्पल कौन से हैं? आखिर कौन से भगवान वहाँ विराजते हैं और आखिर इन मंदिरों के पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से है? तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। साथ ही भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में भी आपको आज की वीडियो में बताते हैं। नंबर 10, अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली। अक्षरधाम टेम्पल राजधानी दिल्ली में स्थित तकरीबन 100 एकड़ के बड़े एरिया में फैला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और स्पिरिचुअल है। इसमें लगभग 10,000 साल पुराने इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर को दिखाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंदिर में भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति प्योर गोल्ड की बनी है। बहुत से लोग यहाँ आकर करोड़ों रुपए डोनेशन भी देते हैं, जो कि पूरा का पूरा मंदिर ट्रस्ट को जाता है और इसलिए इस टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। नंबर 9, सबरीमल्य टेम्पल, केरला। सबरीमल्य अयप्पा टेम्पल केरला में स्थित इंडिया के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर पहले केवल पुरुष ही जा सकते थे, किसी भी महिला को जाने की अनुमति नहीं थी। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी दर्शन करने की परमिशन दे दी है। ये मंदिर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित समुद्र तल से तकरीबन 4000 फीट की ऊंचाई पर बना है। साथ ही रिचेस्ट टेम्पल की लिस्ट में भी अपनी दावेदारी रखता है। अब ऐसा इसीलिए भी कि हर साल करीब 10 करोड़ लोग इस मंदिर में आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन देकर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबरीमल्य अयप्पा टेम्पल की एनुअल इनकम लगभग 100 करोड़ के बराबर है। मंदिर की रूफ से लेकर पिलर तक सब कुछ गोल्ड के बने हुए हैं, जिसकी वजह से मंदिर भी बेहद खूबसूरत लगता है। नंबर 8, सोमनाथ टेम्पल, गुजरात। गुजरात की जमीन पर बना सोमनाथ टेम्पल एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगास में पहले स्थान पर की जाती है। इस मंदिर पर पुराने समय में कई बार हमला किया गया था और लूटपाट करने के बाद इसे तोड़ा भी गया था, पर बाद में जाकर इसे बनवा दिया गया था। हैरानी वाली बात यह है कि मोहम्मद गजनी द्वारा इसे 17 बार लूटे जाने के बाद भी ये मंदिर अपनी वेल्थ से लेकर कारीगरी के लिए फेमस है। आज भी इस मंदिर की गिनती गुजरात के प्रॉस्परस टेम्पल के तौर पर होती है। लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि यह मंदिर लगभग 1700 एकड़ में बना हुआ है। हर साल लगभग 30 करोड़ रुपए का डोनेशन आता है, पर मंदिर में गोल्ड और सिल्वर का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण से इसकी सुंदरता में 4 चांद और लग जाते हैं। नंबर 7, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी। श्री जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा के कोस्टल सिटी पुरी में स्थित है। पुरी शहर को इस मंदिर के नाम पर जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री जगन्नाथ टेम्पल एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो कि भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है, जिन्हें इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल भारत के सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है, जिसे देश और यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने से अपने भक्तों से भारी मात्रा में डोनेशन मिलता है। इस मंदिर में लोग काफी दूर दूर से दिल खोलकर दान करने आया करते हैं। हालांकि मंदिर की सही प्रॉपर्टी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिर में लगभग 100 किलो से अधिक गोल्ड और 220 किलो सिल्वर का सामान है। नंबर 6, मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई। अगर आपको सच में भारत के मंदिरों की सुंदरता और कारीगरी एक साथ देखनी है तो मदुरई में बसे मीनाक्षी टेम्पल जरूर जाए, जहां लॉर्ड शिवा यानी भगवान सुंदरेश्वर की पत्नी गॉडेस मीनाक्षी का वास है। ये देश के उन चंद मंदिरों में शामिल है जहां रोजाना 20 से 30 हजार लोग दर्शन के लिए आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिस्टोरिकल सिटी मदुरई में स्थित इस मंदिर को सालाना लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन आता है। मंदिर में 2 गोल्डन कार्ट है जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। कई बार मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्पायर सोने से जुड़ा हुआ है।
मीनाक्षी मंदिर 1190 CE से 1205 CE में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। लोगों से मिलने वाले डोनेशन की वजह से मीनाक्षी अमन टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। नंबर 5, सिद्धि विनायक टेम्पल, मुंबई। सिद्धि विनायक टेम्पल महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई सिटी में बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जाने पर भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। सिद्धि विनायक टेम्पल देश के सबसे फेमस और रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है। यह मंदिर भगवान गणेश को डेडिकेटेड है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर से लेकर बिजनेसमैन तक यहाँ हर कोई दर्शन के लिए आता है और अपने अकॉर्डिंग मंदिर को डोनेशन देकर जाता है। बता दें कि मंदिर को हर साल लगभग 48 से 125 करोड़ रुपए डोनेशन के तौर पर आता है। कई बार तो लोग गोल्ड से बनी हुई चीजें भी मंदिर को डोनेट कर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर की मेन डीटी लगभग 4 किलो गोल्ड से बनी हुई है। नंबर 4, वैष्णो देवी टेम्पल, जम्मू। वैष्णो देवी टेम्पल ये भारत के त्रिकूट हिल्स में कटरा नाम की जगह पर बना हुआ है। ये मंदिर भारत के हिंदुओं का होली पिलग्रिमेज में से एक माना जाता है। इस मंदिर में हर साल भारत के कोने कोने से लाखों लोग दर्शन के लिए आया करते हैं। बता दें कि इस मंदिर को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलता है और मंदिर में आने वाले लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ मंदिर में दान करके जाते हैं, जिसकी वजह से वैष्णो देवी टेम्पल इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक कहा जाता है। इसके अलावा वैष्णो देवी टेम्पल को डोनेशन के तौर पर साल 2000 से लेकर 2020 तक लगभग 1800 किलो से अधिक गोल्ड, लगभग 4700 किलो सिल्वर और लगभग 2000 करोड़ के आसपास तक डोनेशन मिल चुका है। नंबर 3, साई बाबा टेम्पल, शिरडी। साई बाबा टेम्पल महाराष्ट्र स्टेट में शिरडी नाम की जगह पर बना है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मांगे वो मिल जाता है। बता दें कि शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट सबसे रिचेस्ट संस्थान ट्रस्ट में से एक है, क्योंकि हर साल लगभग 360 करोड़ रुपए लोगों द्वारा इस मंदिर को डोनेट किए जाते हैं। इसके अलावा साई बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं वह लगभग 94 kg गोल्ड से बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट को लोगों ने लगभग 400 करोड़ से अधिक का डोनेशन दिया था। इतना ही नहीं, 26 किलो गोल्ड और लगभग 330 किलो सिल्वर भी लोगों ने साई बाबा संस्थान ट्रस्ट को डोनेट किया, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ के आसपास है। नंबर 2, तिरुपति बालाजी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। ट्रेडिशन और कल्चर का असल दीदार करना हो तो तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल हमारे इसी ट्रेडिशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दरअसल द्रविडियन स्टाइल में बना ये मंदिर वैसे तो अपनी कई चीजों के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन बात अगर यहाँ की रिचनेस की करें तो वैष्णविज्म का ये टेम्पल डोनेशन के मामले में दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है और इसका मेन सोर्स दुनिया भर से आने वाले डोनेशन है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर डेली लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आया करते हैं, जिससे टेम्पल ट्रस्ट को लगभग 650 करोड़ रुपए का डोनेशन हर साल मिलता है। इतना ही नहीं, लड्डू का प्रसाद बेचने से ही मंदिर को लाखों रुपए की कमाई होती है। बता दें कि तिरुपति टेम्पल भगवान वेंकटेश्वर को डेडिकेटेड है। साथ ही इस मंदिर के पास लगभग 10 टन गोल्ड का खजाना है। साल 2022 में एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी लगभग 2.5 लाख करोड़ की बताई है। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, त्रिवंद्रम। तिरुवनंतपुरम के दिल में बसा ये मंदिर पूरे भारत के सबसे वेल्थिएस्ट टेम्पल्स में से एक है। वैसे इस मंदिर की कई खासियत है, जिनमें इक्विनॉक्स के दौरान केवल 5 मिनट में ही सूरज का मंदिर की हर खिड़की से झांकना और मंदिर का सालों पहले इतनी कारीगरी से बनना आता है। ये मंदिर पूरी तरह से भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, जिसे द्रविडियन स्टाइल में डिजाइन किया गया है। बात अगर यहाँ की दौलत की करें तो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खजाना है। इसके अलावा इस मंदिर के खजाने में सोने से बनी मूर्ति और हीरे शामिल है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति भी सीटेड है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे 6 बड़े बड़े तहखाने बने हुए हैं, जिसमें से कुछ तहखानों के दरवाजे बंद पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि सदियों से इन्हें किसी ने नहीं खोला, लेकिन कुछ तहखानों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर साल 2011 में खोला गया था।
जिसमें बहुत से गोल्ड, सिल्वर और डायमंड जेम्स मिले थे। बता दें कि यह मंदिर अक्सर अपनी सीक्रेट वॉल्ट की वजह से भी खबरों में रहता है। तो ये थे भारत के कुछ रिचेस्ट टेम्पल्स जो पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आप भी कभी यहाँ गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी यार बहुत प्यारी वीडियो थी। और देखा जाए ना, अभी जो मंदिर आए हैं भाई, इनकी तो हमने न्यूज़ में भी देखे थे। अब इसमें ना 7 दरवाजे हैं सीक्रेट। अब काफ़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तो लोगों ने एक मतलब कि डिमांड की थी कि आप दरवाजे खोले तो सही। जो एक लोग बोलते हैं कि भाई इनमें खजाने हैं, इनमें ये इतनी हिस्ट्री छुपी हुई है, तो वो बात को हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अब ज़्यादातर ये सीन होता है कि लोग बोलते हैं कि चलो हम खुद देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था भाई। स्पेशल हाई कोर्ट के पास गए थे, उधर से ऑर्डर आए थे, स्पेशल टीमें गई थी, तब भाई जाकर जब ओपन किया था ना, तो उसमें टनों के हिसाब से सोना था, हीरे जवाहरात, जो हम पहले भाई कहानियों में सुनते थे कि उस राजा के पास इतना सोना होता था, उसके पास सोने की देगें, तो वो चीज़ें एक रियलिटी में हुई भी हैं। अब देखो ना, पहले बहुत हिंदुज़म को देखा जाए ना, तो या जो जैसे उनका एक लाइफस्टाइल होता था भाई, एक राजा होता था, उसके पास बहुत सारी दौलत एक शुमार होती थी, जो कि भाई वो डोनेट करता था मंदिर वगैरह में। अगर कोई राजा अपने एरिया का है तो भाई हमने हिस्ट्री में ऐसा देखा कि भाई उन्होंने सोने के टेंपल बना दिए थे मंदिर, जो कि अमीर होते थे बहुत राजा। और प्रजा होती है, लोग उनको बोलते थे, जो उनके अंडर होते थे या उनको डोनेट भाई आधा का आप हिस्ट्री उठाकर देख लें। अगर ये जंगें हुई हैं ना, तो भाई राजा जो थे ना, हिंदू राजा थे, उन्होंने किसी नेता पर मतलब कि नहीं अटैक किया, अपनी प्रजा को खुश करने के लिए भाई उनकी उन्होंने हेल्प भी की है। लेकिन हिस्ट्री भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़नी भी चाहिए। अब जैसे सोमनाथ मंदिर का तो भाई इधर बहुत जिक्र हुआ है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में जितना एक दौलत होती थी, जितनी उधर चीज़ें होती थी भाई, उनको एक लूटा भी गया था। हर जो मुसलमान था भाई उन्होंने लूटा है उस मंदिर को, लेकिन फिर भी अभी देखो वो आबाद है भाई, उधर बहुत सारी दौलत अभी भी पड़ी हुई है। बिल्कुल यार, एक हिस्ट्री को देखा जाए ना तो भाई वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन स्पेशली एक टेंपल की बात की जाए ना, तो ये टॉप 10 जो है ना भाई, वो है इंडिया के एक मंदिर, जहाँ पर भाई आप नेटवर्क का आप देख ले, एक पैसों के हिसाब से आ जाए तो करोड़ों में है, एक 2 करोड़ नहीं 100 करोड़ों में है। उसके बाद आप गोल्ड पे आ जाएं तो जितना भी अंदर एक मूर्ति बनी हुई है, जितनी भी एक भाई एक बनाया हुआ है, डोर है, जो है सब कुछ भाई गोल्ड का बना हुआ है। इतना ज़्यादा भाई गोल्ड वहाँ पर लगाया गया, क्योंकि लोगों का भाई एक बहुत एक स्पेशल जगह, लोग वहाँ पे जाते हैं। और डोनेशन आप देख ले कि एक साल में 100 करोड़ 200 करोड़ 1500 करोड़ 1700 करोड़ इतनी ज़्यादा लोग एक पैसे देते हैं। और उसके साथ उससे हटकर भाई जो सोना है ना, वो ऐसे मतलब पैसे नहीं, सोना एक जाकर वहाँ पर देते हैं। जो लास्ट पर उन्होंने जाकर बताया कि भाई अब डोर ओपन किए तो भाई 1 ट्रिलियन तक के अभी भी अंदर है, बहुत ज़्यादा भाई वहाँ पर गोल्ड है। एक वो मूर्ति थी जो एक भाई साईं बाबा की बता रहे थे भाई, 94 किलो सोना भाई 94 कैरेट गोल्ड था वो। तो भाई ये बात की उसने नहीं कैरेट गोल्ड नहीं, केजी में था भाई, पूरा 94 भाई केजी में था, वीडियो ध्यान से देखा। कैरेट नहीं था, कैरेट तो थोड़ा होगा मुझे लगता है। 94 केजी की वो थी, वो जो सारा अच्छा जो नीचे लगा हुआ जिसके ऊपर है वो उसकी बात कर छोड़ो भाई, आप बात करें जो वीडियो देखी है, क्या करना है भाई। कमाल की वीडियो थी वो, मैंने देखा भाई वो 10 टन का भाई वो जो गोल्ड एक मंदिर में पड़ा हुआ है। ऐसे ही है भाई, इतना गोल्ड कमाल है यार। जो इनको मिलते हैं भाई, डोनेशन मिलता है भाई, उनका बहुत कुछ लोग डोनेट भाई, उनका कुछ एतमाद है उनका, तो इतना भाई 500 करोड़ 350 करोड़ 100 करोड़ 2 करोड़ 200 करोड़ भाई, इतने मिलते हैं पैसे, डोनेशन मिलता है। और भाईजान वो कोई एक बंदा थोड़ी दे जाता है, वही बात है। आप देख लें ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर 25-25 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार बंदा डेली का वो बता रहा है कि डेली का आ रहा है, ठीक है। तो वो 10-10 20-20 50-50 100 को भी दे कर जाए तो साल बाद तो वो करोड़ों में मिलेगा। तो वो कौन सा डेली कोई महीने बाद या 10 दिन बाद कोई उठा लेता है, वो तो साल बाद जाकर दरवाज़ा खोलते हैं और साल बाद निकालते हैं।
नहीं यार, ये भाई एक ऐसा मंदिर है जिधर पहले ना औरतों को मना किया हुआ था, वो औरतें दाखिल नहीं होती थी अब, लेकिन औरतों को भी इजाज़त मिल गई है। लेकिन भाई उधर तो रश देखो कितने लाखों अरबों जो लोग आ रहे हैं ना भाई उधर, सतह समुंदर से 4,000 मीटर ऊपर है वो। भाई उनकी जो डोनेशन हो रही है ना भाई, हम तो वो सुनकर हैरान हो गए हैं। और जो उधर सोना मूर्ति पर लगा हुआ है, हीरे हैं, दरवाजे बने हुए हैं, भाई कमाल है भाई। भाईजान अगर ये हमारे मुल्क वालों को पता कर लग गया ना तो ये उधर मांगने चले जाएंगे कि यार ये चीज़ें हमें दे दो। हाँ जी। नहीं आप देखो ना, हमने ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं जो कि भाई जो पाकिस्तान में पूरा पैसा बना हुआ है ना, उनकी 6 महीने के उधर वो डोनेट कर देते हैं लोग। लेकिन आप जब भी हमने सुना है ना भाई इंडिया में अगर अमीर लोगों की लिस्ट निकालें तो उसमें अदानी अंबानी ये सब लिस्ट पर आते हैं कि भाई इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है और यही एक अमीर है। लेकिन आप देख लें कि एक मंदिर में कितना एक पैसा पड़ा हुआ है। अब ज़्यादातर होता है कि यार जो सबसे प्यारी बात है ना, अगर उधर मतलब कि मस्जिद में मौलवी होता है, उधर पंडित होता है, तो भाई उधर हमने देखा है ऐसा पंडित का कभी कोई सीन नहीं बना कि उन्होंने कोई मतलब के मंदिर से चीज़ चुरा कर ले गए या उन्होंने कुछ ऐसा किया या वो लोगों को रोक लें। अब सालों साल इंडिया बहुत बड़ा है भाई, आप मतलब के निकालने पर आ जाए तो आप फिरने पर आ जाए तो लोगों को उधर 6-6 महीने लग जाते हैं और फिर भी वो पूरा घूम नहीं पाते। तो ऐसे लोग होते हैं। अब देखो ना, अगर कोई डोनेट कर रहा है तो उनका वो सही इस्तेमाल भी करते हैं। अगर कोई डोनेट कर रहा है तो उसको भाई सेव कर लेते हैं, एक गोल्ड की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं। बाकी जो डोनेशन मिलती है उनसे उन्होंने कितना वसीह किया हुआ, कितने भाई काम भी करते हैं हुआ है बहुत ये भी तो देख भाई, ये डोनेशन की वजह से ही इतना बन रहा है। ऐसा तो नहीं ना बन जाता है क्या बिल्ला वजह, जो डोनेशन मिलता है उससे वो अपना काम वसीह कितनी कर रहे हैं। नहीं, अब लोग पैसा देते भी हैं। अब देखो ना, जिसके पास अब हमारे गांव में मस्जिद भाई बन रही है, जितना जिससे हो सके वो दे ही रहा है ना। कोई लाख दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, जिसके जितनी मतलब कि हैसियत है, जितना कोई अफोर्ड कर लेता है भाई वो देता है। तो अब 100 करोड़ मतलब कि 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में। अगर उसमें अमीर भी है, गरीब भी है, उसमें हर एक तबका है, तो भाई हर कोई बंदा एक मस्जिद में जाता है, अब मंदिर में सॉरी जाता है, तो हर कोई डोनेशन करता है कि मैं जितना एक हो सके मुझसे देख ले। लेकिन ये एक 10 टेम्पल थे, 10 मंदिर थे जो बहुत एक मशहूर है, जिनकी टॉप 10 में, और जो बहुत जिनकी एक हिस्ट्री पुरानी है, जो बहुत हजारों सालों से बने हुए हैं। तो वो लोग एक विजिट करने जाते हैं, मतलब कि पूरे इंडिया से। हाँ, ताकि मैं आपको एक बाबा दिखाऊंगा भाई, एक नीम करौली बाबा, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आया। लेकिन आप उनकी हिस्ट्री देख लें, आपके पास जो मतलब कि ये जो पहले भी मैंने बताया था कि जो फेसबुक का मालिक है ना, या जो बड़े बड़े गोरे हैं भाई, वो उनके पास आए हैं और उन्होंने भाई उनको बताया हुआ है और एक प्रेयर किया है, तो भाई उनका एक सीधा काम फिट भी बैठ गया है। लेकिन भाई होने चाहिए सारी चीज़ों को पीछे रख कर ना। अब इंडिया में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन जब भी भाई वो त्यौहार होता है वो एक मनाते भी हैं और बहुत अच्छे माहौल से रह भी रहे हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।